हेलो स्टूडेंट्स, ये चैनल आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली 9th क्लास के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे मैथ, साइंस, एसएसटी और हिंदी की स्पेशल क्लासेस। पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके सॉल्यूशंस, एक्सरसाइजेस जो भी होगा सब आपको यहाँ डिटेल में मिलेगा। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्कशीट, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए आपको प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे साथ में। स्टार्ट करते हैं मैथ्स के साथ। मैथ्स में सबसे पहला है नंबर सिस्टम। ये आपका पहला चैप्टर है, बड़ा बढ़िया से मैं आप लोगों को तैयार करा देता हूँ। यूनिट टेस्ट में भी आप लोगों के लिए, सबके लिए भाई आएगा ये, ठीक है। तो इसमें नंबर सिस्टम में तो सबसे पहले मैं अगर आपको सिखाऊं तो नंबर सिस्टम जो है पूरा का पूरा किससे बना होता है बच्चों। नंबर सिस्टम पूरे नंबर्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। उसमें रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये रियल नंबर एंड ये इमेजिनरी नंबर, ठीक है बच्चों। इमेजिनरी नंबर a प्लस IB की फॉर्म में होता है, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक रैशनल एक इर्रेशनल। इसे बड़े अच्छे से समझना है कि रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। हमेशा से पढ़ते आ रहे 6th क्लास से कि रैशनल इर्रेशनल रैशनल इर्रेशनल। तो उस चीज को आज खत्म करते हुए बात करते हैं पहले रैशनल नंबर की, ठीक है बच्चों। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसके डिवीजन में कुछ होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। अगर डिवीजन में नहीं भी है, सपोज करें 2 है, तो 2 क्या रैशनल नंबर है कि इरैशनल? ऑब्वियसली रैशनल नंबर है। लेकिन इसके अपॉन में तो सर Q है नहीं, अपॉन में 1 लगा दो तो 2 अपॉन 1 बन जाएगा ना बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ Q 1 बन गया। तो रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q 0 के इक्वल नहीं होता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है जो हमें समझनी है, वो क्या है? जैसे ये 1/2 है, तो जो ऊपर वाला नंबर लेट इट बी A, नीचे वाला B, तो A अपॉन B में जो लिखा है, तो A और B के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर नहीं होने का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 4/6, इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर है। क्या कॉमन फैक्टर है? ये है 2 × 2 और ये है 2 × 3, तो इसमें कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रिड्यूस करें तो ये 2/3 की फॉर्म में बनेगा, ये होगा। तो इसलिए A और B को हम को प्राइम कहते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों का आपस में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो कॉमन हो, मतलब वो इसमें भी आता हो और इसमें भी। अब देखो यहां 2 और यहां 3, अब 2 × 1 होता है 3 × 1, तो बच्चों को लगता है 1 भी तो कॉमन हो सकता है, बट बच्चों यहाँ 1 को नहीं देखना है, बाकी उससे अलग कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर होते हैं रैशनल नंबर। अब जो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं बच्चों, उन रैशनल नंबर में हमारे पास कौन कौन नंबर इंक्लूड होते हैं? नेचुरल नंबर जो कि कैपिटल N से डिनोट होता है, होल नंबर जो कि कैपिटल W से, इंटीजर जो कि Z से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब को हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के अंदर। तो रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? Q से डिनोट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, तो वो नेचुरल नंबर्स में काउंट होगा। और नेचुरल नंबर्स के साथ अगर 0 भी आ जाए, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, वो हो जाते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके जब सारे नंबर इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक और उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंक्लूड हो जाते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो 0 से इधर जितने भी होते हैं ये सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स को Z नेगेटिव कह देते हैं, और 0 और इससे इधर जितने भी नंबर होते हैं उनको Z पॉजिटिव कहते हैं, वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। और इन सब को हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। तो आपने देखा कि नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल सब रियल नंबर का पार्ट है, जबकि नेचुरल, होल और इंटीजर रैशनल नंबर का पार्ट होता है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब इतनी सी बात से आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि आपको 9th क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो कि आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर्स लाइक अगर मैं नंबर ले लूं 1/3, अब मैं बच्चों जब 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो यहां पॉइंट लगाऊंगा, 3 3 9,
1 0 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, ऐसे चलता जाएगा। तो 0.3333 ऐसे चलता जा रहा है, जिसको मैं 0.3 बार लिख सकता हूं। इट मीन्स ये बार बार आ रहा है। बार का मतलब आप सीधा से समझो कि ये बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको बार कहते हैं। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर में जो आपका एक टाइप होता है, ये एक टाइप हो गया, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन रिपीट हो रहा है। इसकी जगह अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करने लगूं बच्चों, तो 2 से यहां पॉइंट लगाऊंगा तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10, ये है आपका टर्मिनेटिंग। तो ये खत्म हो गया। या तो खत्म हो जाए और खत्म नहीं हो तो रिपीट होता रहे, ऐसे जो भी नंबर होते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये दूसरी बात हो गई। एक तो p बाई क्यू की फॉर्म बन गई जिसमें कुछ भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, p और q का मतलब कोप्राइम होंगे, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और दूसरी ये बात समझनी है कि या तो वो टर्मिनेट हो जाए यहां जैसे हुआ, या फिर नहीं टर्मिनेट हो रहा है तो रिपीट होता रहे। ऐसे नंबर मिला के सब रैशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन जो ना तो टर्मिनेट होता ना ही खत्म होता, उसको मतलब ना ही खत्म होता ना ही रिपीट होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। ना तो टर्मिनेट ही होते हैं ना खत्म ही होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 0.25225225 ऐसे चलता जाए, तो आप ये देखिए यहां ना तो ये खत्म ही होने का नाम ले रहा है ना ही ये रिपीट ही हो रहा है। तो ऐसे नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आप साफ साफ डिफरेंस समझ सकते हैं रैशनल और इर्रेशनल के बीच में। जितने भी नंबर रूट में होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट नहीं होते, जैसे √4 अगर मैं करूं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रूट भी परफेक्ट नंबर आएगा, 2 आ गया। -2 भी होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ऐसे नंबर आएंगे रैशनल में। लेकिन जिसका पूरा पूरा रूट नहीं हो सकता, जैसे √3 है, पूरा पूरा रूट नहीं हो रहा है, तो इसको हम इर्रेशनल में काउंट करेंगे, क्योंकि ऐसे नंबर को जब हम सोल्व करते हैं ना तो वो रिपीट होता है ना ही वो टर्मिनेट होता है। तो ये हो गए आपके इर्रेशनल। तो आप समझ सकते हैं इर्रेशनल में बस ये 2 टाइप आपके आते हैं। एक तो वो नंबर रूट में जिनका पूरा पूरा रूट नहीं होता, और दूसरा ये देखिए 0.25 225 2225 ऐसे करके जो नंबर होते हैं। अगर इन 2 नंबर को आप दिमाग में सेट कर ले कि ये 2 नंबर हैं, इन 2 टाइप के नंबर को छोड़ के बाकी जो भी नंबर आपके सामने आएगा वो सब रैशनल हो जाएंगे। यही समझना है बस इसके अंदर।